Hello students, today I will discuss okay chapter 7 factorization. So chapter 7 is factorization okay through this video. So now firstly I will discuss what is factors. The definition of factors is when algebraic expression can be written as the product of two or more expressions. When an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, okay, then each of these expressions is called a factor of given expression. Okay, so this is factors. Now coming factorization, the process of finding two or more expressions whose product is the given expression is called factorization. Okay, the process of finding two or more expressions whose product is the given expression is called factorization. Now also know by factorization, so factorization is the reverse process of multiplication. We can say the factorization is the reverse process of multiplication. Okay, this is factorization. Now see one example. This is 3x times it is 4x minus 5y. 4x minus 5y. Then we can write 3 4s are 12x square minus 3 5s are 15xy. Okay, so this is the product. But now coming factorization, so this form is in the form of factorization form. Okay, also we can write it is 12x square minus 15xy is equal to, here now common is what, 3x, then we can write 4x minus 5y. Okay, so this is the factorization and this is the multiplication. Then we can say that factorization is the reverse process of multiplication. Okay, yes. Now coming factorization, when a common monomials factor occur in each term. So firstly I will discuss factorization when a common monomials factors occur in each term. Now see by example. Here example is 6ab minus 9 6ab minus 9 bc. सो फर्स्टली आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली चीज इसका जो मेथड फाइंड करने का वो क्या है कि आप सबसे पहली चीज आपके जो जैसे दो टर्म आपके पास में है, दोनों टर्म का आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा. तो बेटा अगर एचसीएफ की बात करें तो पहले आप नंबर्स का एचसीएफ निकालिए. तो यहाँ देखिए नंबर्स में अगर बात करोगे 6 और 9 के एचसीएफ की, तो 6 और 9 का जो एचसीएफ होगा यानी कि एचसीएफ ऑफ 6 and 9 it is 3. Okay, now then we will find LCM of variables. Here variable is AB and other is BC. So AB and BC में आपका क्या कॉमन है, B कॉमन है. तो इनका जो फाइनली इनका जो SCF होगा वो हम क्या कह सकते हैं, इनका जो फाइनली SCF होगा वो क्या होगा, 3B होगा. ओके, तो ये SCF आपने यहाँ पे देख लिया, SCF हमारा क्या है, 3B है. दूसरे मेथड से भी इसको हम समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये हमारा क्या था, 6ab था, तो 6ab को क्या लिखेंगे, 6ab को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b. एंड आपका 9bc को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c. तो आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है दैट इज क्या हुआ, 3 तो हमारा एक ही हो गया. दूसरा ये जो b है, ये b भी हमारा क्या है, कॉमन है. तो फाइनली यहां से कॉमन क्या आ सकता है, 3b कॉमन कर सकते हैं.
तो बेटा 3b अगर आपने यहां से कॉमन किया तो क्या मतलब हुआ, अगर 3b आप कॉमन करते हैं तो ईच टर्म में 3b से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब आप अगर 3b पूरे से आप कॉमन करते हैं तो क्या करेंगे, जो पहला टर्म जैसे 6ab आपका है तो उसमें 3b से आप डिवाइड करोगे, फिर आपका माइनस साइन है, माइनस साइन है हो जाएगा, देन आफ्टर आपका 9bc है, 9bc में भी आप 3b से डिवाइड करोगे। ये तो एक तो वे ये हो गया। दूसरा वे हम समझ सकते हैं, जैसे यहां मैंने देखा कि 3 कॉमन किया एंड b कॉमन किया, तो पहले टर्म यानी कि 6ab में क्या रिमेनिंग है, 2ab। ये आपका देखिए यहां से 2ab आ गया। उस तरीके से अगर आप मान लीजिए यहां कर दो 6 करते आप 6ab डिवाइडेड बाई 3b करते तो वहां से भी आपको क्या मिलता, 2a मिलता। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2a आ गया। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड टर्म जो 9bc उसमें क्या कॉमन है, उसमें आप देखोगे रिमेनिंग क्या है, 3c है, राइट। और यहाँ अगर देखो 9bc डिवाइडेड बाई 3b करोगे तो कितना मिलेगा, 3c ही तो मिलेगा बेटा। तो ये हमारा 3c। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो ये वे है आपको इसको सॉल्व करने का, ठीक है। नाउ सी वन मोर एग्जांपल। सपोज दैट एग्जांपल इज 3x square y minus 6xy square plus 12xyz। ओके, ये 3 टर्म में आपके पास में है। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखना है 3, 6 एंड 12, इनका क्या लोगे आप, यहाँ पे एचसीएफ लोगे। एचसीएफ क्या होगा इनका, अगर आप एचसीएफ देखोगे 3, 6, 12 का, तो बेटा क्या मिलेगा, 3 एचसीएफ मिलेगा। अब उसके बाद वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल में देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ क्या है, एक्स वाई जेड है। तो इन सब में तीनों में अगर आप देखें तो एक्स वाई है कॉमन, एक्स वाई का एचसीएफ हो सकता है। तो वेरिएबल का जो एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ, 3xy हुआ। तो फाइनली आप ये कह सकते हो यहां से इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 3xy होगा। तो आप यहां से 3xy को कॉमन करोगे, तो 3xy को अगर आप यहां से कॉमन करते हो तो क्या होगा, ईच टर्म में 3xy से डिवीजन होने वाला है। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए 3x² यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। 3x² अपान क्या हुआ, 3xy। तो बेटा देखो 3 से 3 कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल, बचा क्या आपके पास, केवल x। तो यहाँ पे आप x लिख सकते हो। फिर आपका माइनस है, देन आप माइनस यहाँ पे अप्लाई करोगे। फिर क्या है, 6xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे, 3xy, इसको भी आप कट करो, 2 हो गया, x कैंसिल हो गया, एक y बचेगा। दैट इज कहने का मतलब 2y बचेगा। तो बेटा यहाँ से आपका 2y आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज प्लस, तो देन वी कैन राइट प्लस। नाउ हियर 12xy, सो 12xy z डिवाइडेड बाई 3xy। तो बेटा xy कैंसिल, 3 4 जा 12, तो इट इज 4z। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो फिलहाल आपका ये मेथड है, इस मेथड की हेल्प से आप जो है किसी भी फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जब मोनोमियल्स की बात हो, यानी कि फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल्स, ओके, फैक्टर अकर इन ईच टर्म, हमने इसकी बात की। अब आते हैं इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। अभी मोनोमियल्स की आपने बात की थी, अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन व्हेन binomials is common. So now see, okay, now coming, so my question is 5a 2x minus 3y माइनस 2b टाइम्स 2x माइनस 3y। तो अभी यहां आपको देखना है मोनो में बाइनोमियल्स आपके कॉमन होंगे। जैसे देखिए ये जो ब्रैकेट आपका है और ये जो चीज है दोनों क्या है, एक जैसी है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को यहां से कॉमन कर सकते हो। तो कॉमन करने के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, अगर आप यहां से कॉमन करते हो 2x माइनस 3y को, तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, यहां से चीज कॉमन चली गई तो बचा कौन, 5a। तो इट इज 5a एंड हियर माइनस माइनस, एंड ये आपका कॉमन हो गया तो कौन बचा यहाँ, माइनस का 2b। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं एक एग्जांपल इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके मैं लिखता, सपोज दैट ये होता 5a
2x माइनस 3y, और यहाँ पर आपके पास माइनस होता और ये 2b होता, ब्रैकेट में लिखा होता 3y माइनस 2x। तो आप देखोगे दोनों में ब्रैकेट हमारे डिफरेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देन 5a टाइम्स 2x माइनस 3y, एंड दिस ब्रैकेट से आपको -1 कॉमन करना होगा। -1 कॉमन करने की कंडीशन क्या होती है, जो भी ब्रैकेट के अंदर के साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अच्छा, अब अगर मान लीजिए माइनस आपने यहां से कॉमन किया इस ब्रैकेट से, तो ये माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, ये आप प्लस में लिखोगे, और यहां पर ये चीज क्या आ जाएगी, साइन अपोजिट, दैट इज ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले हम पॉजिटिव लिखेंगे, देन आफ्टर हम निगेटिव लिखेंगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सेम ब्रैकेट है, तो अब आप इजिली यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। 2x माइनस 3y को आप यहाँ से आप कॉमन करोगे, तो अदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 5a प्लस 2b, इट इज द आंसर। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम। अब सपोज दैट आपको गिवन है यहाँ पर 12 टाइम्स 3x माइनस 2y एंड माइनस 16 टाइम्स 2y माइनस 3x। और एक चीज और है, पहले तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा होता तो क्या आप करते, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। अगर स्क्वायर होता तो आप क्या काम करते, सबसे पहला काम हमारा क्या होता, जैसे जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम सेम बनाते, एक जैसा बनाते। तो एक जैसा बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, 12 टाइम्स 3x माइनस 2y होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, माइनस 16 है। अब आप इस ब्रैकेट से आप क्या करोगे, -1 कॉमन करोगे, लाइक दिस। अब यहां से अगर आप माइनस कॉमन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, यहां से अगर आप माइनस कॉमन करते हो तो -1 कॉमन करने पे ये क्या मिल जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, दैट इज 3x माइनस 2y आप लिखोगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो आपका 3x माइनस 2y है, ये ट्वाइस है, पावर 2 है। पावर 2 का मतलब आप समझते हैं 2 टाइम इसको आप लिख सकते हैं, और ये जो है हमारा सिंगल है। तो मान लीजिए इन दोनों में ये टर्म हम अगर कॉमन करते हैं तो एक टर्म यहाँ रिमेनिंग होगा, और यहाँ तो आपका कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 बन गया, यहाँ पे एक टर्म बचा रहेगा। अच्छा, उसके बाद उससे पहले आप ये देखिए 12 और 16 में क्या कॉमन हो सकता है, तो 12 और 16 में आप अगर देखोगे तो 4 कॉमन है। तो फाइनली हमारे पास जो यहाँ से कॉमन आ रहा है वो क्या है, 4 टाइम्स 3x माइनस 2y। 4 टाइम्स 3x माइनस 2y आप कॉमन कर रहे हैं, तो 4 का टेबल इसमें 12 में देखिए 3 टाइम आपका हो जाएगा। ओके, 4 3 जा 12 होता है, डिवाइड करना होता है। अब आप इसमें आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 है, एक पावर कैंसिल होगी, तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 3x माइनस 2y। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए 4 आप यहाँ से अगर कॉमन कर रहे हैं तो कितना हुआ, डिवाइड करिए 16 डिवाइडेड बाय 4, तो इट इज 4, राइट। और ये चीज तो आपने कॉमन कर ही ली भाई, दिस 1 डिवाइडेड बाय दिस 1, तो क्या आया, 1 आया। ओके, तो ये आपका आया। अब हम इस चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देन इट इज 4 टाइम्स 3x माइनस 2y, और इन ब्रैकेट इट इज 9x माइनस 6y और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। तो कॉमन करते वक्त आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट्स में आपकी सेम चीज है या कॉमन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले उसे आप क्या करोगे, फॉर्म करोगे। ठीक है, अब चलिए अपनी 7 एक्सरसाइज का आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। 12 क्वेश्चन है, वो क्या है, 2a प्लस 6b माइनस 2a प्लस 6b माइनस 3 टाइम्स a प्लस 3b। तो अभी आप यहां देख रहे हैं, और a प्लस 3b का बेटा यहाँ क्या है, होल स्क्वायर है। अभी आप देख रहे हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर्स, इन दोनों उसमें देखें टर्म्स में, तो आपका 2 कॉमन है। अगर आप इससे 2 कॉमन करते हैं बेटा, तो यहाँ पे a होगा और यहाँ क्या होगा, 3b होगा। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ये आपका a प्लस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से आपका ये कॉमन है, दोनों में सेम ब्रैकेट है, तो आप एक टर्म इसका कॉमन कर सकते हो, तो a प्लस 3b आप कॉमन करोगे, और 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो बेटा अब आपके पास बचेगा क्या, ये चीज तो आपने कॉमन कर ली, तो यहाँ आपका 2 बच गया। कॉमन मतलब डिवाइड, अगर आप मान लीजिए इस टर्म में आप इससे डिवाइड करते हो तो 2 ही तो बचेगा बेटा, फिर माइनस। अब आप इस टर्म में आप अगर इससे डिवाइड करोगे तो a प्लस 3b
ट्वाइस है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 टाइम ऑफ a प्लस 3b आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद बेटा हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 3b, और बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस इस 3 से इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन वी कैन राइट -3a और -9b। ओके, अब इससे ज्यादा इसे और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बेटा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर्स हो जाएगा। ओके, तो कॉमन करने में आपको सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी है, ये मैंने आपको सेकंड टाइप का प्रॉब्लम बताया। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा, अब मान लीजिए फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन आपको करना होगा, लेकिन उनको अरेंज करना पड़ेगा। पहले अरेंज करने के बाद आप उनका फैक्टर करोगे, तो आप कैसे फैक्टर करोगे आपको वो चीज समझनी है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ओके, फैक्टराइजेशन आपको करना है, लेकिन उनको क्या करना है, पहले उन्हें ग्रुपिंग करना होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से टर्म को किसके साथ लिखें जिससे कि उसमें से कुछ कॉमन हो जाए। तो ये चीज आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज करना क्या होता है, अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस इन द ग्रुप्स इन सच अ वे दैट ऑल द ग्रुप्स हैव कॉमन फैक्टर। तो आप अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज आप इस तरीके से आप करोगे, उसमें देखोगे कुछ कॉमन है या नहीं है। दूसरी चीज क्या है, फिर ईच ग्रुप को क्या करोगे, आप फैक्टराइज करोगे। तीसरा आपको क्या करना होगा, टेक आउट द फैक्टर विच इज कॉमन ऑल ग्रुप्स। फिर उसके बाद आप उससे जो है ऑल ग्रुप से आप देखोगे क्या कॉमन है, उसे आप लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस आपका ए सी गिवन है, राइट, ए सी। ऐसा करिए, इसको यहाँ पे बी सी कर लीजिए और यहाँ पे हम इसको ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको अरेंज करना। अब देखना है किसके साथ अरेंज हो सकता है। अगर आप देखो ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर ए बी के साथ भी अरेंज हो सकता है, और ए स्क्वायर आप चाहो तो ए सी के साथ भी आप अरेंज कर सकते हो, इसमें भी कुछ कॉमन है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो किसको किसी के साथ लिखे। तो मान लीजिए हम ए स्क्वायर को ए बी के साथ लिखते हैं, प्लस अब अगला जो टर्म हमारा बचेगा दैट इज बीसी और एसी, तो बीसी प्लस एसी हम एक साथ नोट डाउन करेंगे। ओके, अब बेटा जो है हम लोग यहां से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के लिए देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो बेटा ए अगर आप कॉमन करते हो तो यहां से एक ए आ जाएगा, और ए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहां से आपका बी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में अगर आप देखोगे तो आपका क्या कॉमन है, सी कॉमन है। अगर आप सी कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, बी प्लस ए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस ई थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो इसलिए आप क्या करिए, मतलब ये है एक चीज, लेकिन आपके लिए अगर कहीं नेगेटिव साइन होगा तो आप प्रॉब्लम कर दोगे, इसलिए आप इसको ए सी लिखिए प्लस आप बी सी लिखिए। अब अगर आप यहां से सी कॉमन करते हैं तो आपके पास में जो कंफ्यूजन होगी वो वाली चीज आपकी फिलहाल नहीं होगी, यानी कि a प्लस बी ही आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, अब बोथ में कॉमन फैक्टर हम लोग देखेंगे, तो बोथ में जो कॉमन फैक्टर हमारा है वो क्या है, a प्लस बी है। अब हम लोग यहां से a प्लस बी कॉमन करेंगे तो अदर ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, a प्लस सी होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग करके आपको यहाँ पे कॉमन करना होगा, खास करके यहाँ पे आपको साइन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, साइन पे आपको फोकस करना होगा। चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस ए, एक हमारा दूसरा एग्जांपल है। ये क्या है, 1 प्लस ए प्लस ए सी, 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी। ओके, चलिए देखिए, अब आप देखिए इन दोनों में कुछ तो कॉमन है नहीं, कुछ नहीं कॉमन, इट मींस क्या हो सकता है, 1 कॉमन हो सकता है। अब अगर आप इन दोनों टर्म में आप देखते हो तो AC कॉमन लिया जा सकता है, इसका मतलब इसको आपको अरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, आप डायरेक्टली कॉमन कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली अगर आप कॉमन करोगे बेटा तो पहले टर्म से आप क्या कर रहे हो, पहले दो टर्म से आप 1 कॉमन कर रहे हो, देन वी कैन राइट 1 प्लस ए, एंड अदर टर्म से आप क्या कॉमन ले रहे हो, AC कॉमन कर रहे हो। तो बेटा AC अगर कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा, 1 बच गया, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और आपने C तो ले ही लिया, A के 2 है तो एक आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए टोटल से कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 प्लस ए आ गया, तो 1 प्लस ए को आप बाहर करोगे, अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, इसके आंसर्स को हम कुछ इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए, अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं माइनस वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स वाई माइनस पी क्यू, एक्स वाई माइनस पी क्यू और प्लस क्यू आई माइनस पी एक्स। अब आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे अरेंज करना होगा। अरेंज आप कैसे करोगे, ये चीज आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई यहाँ पर है, वाई भी यहाँ पर है, तो आप चाहो तो इन दोनों को अरेंज कर सकते हो, इससे y कॉमन आ सकता है। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप इसको और इसको भी अरेंज कर सकते हो, इससे भी कुछ कॉमन आ सकता है, x कॉमन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इसको अरेंज करोगे तो इन दोनों में भी देखोगे आपका कॉमन आ जाएगा। तो आप कोई कर लीजिए, पहले दो ही कर लीजिए, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड को। तो एक्स वाई प्लस आप यहाँ लिखोगे क्यू आई, और तो अगर इससे मान लीजिए y आप कॉमन करते हो तो आपके ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस क्यू बचेगा। तो अब आपको यहाँ पे इसी तरीके से कुछ अरेंज करना है कि अगले ब्रैकेट में जो है वो भी x प्लस क्यू का ही टर्म आए। तो अब आप देखिए आपके पास में एक ये टर्म रिमेनिंग है, एक ये टर्म रिमेनिंग है। पहले आप इसको लिखोगे, q लिखोगे, क्योंकि दोनों में जब हम p कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ q बचेगा, इसलिए इसको हम px लिखेंगे माइनस यहाँ हम pq लिखेंगे। ओके, अब बेटा इन दोनों से देखिए y टर्म हमारा कॉमन है, तो y को हमने कॉमन किया तो यहाँ x प्लस क्यू हमारे पास आएगा। और इन दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों से एक तो p कॉमन है, दूसरा माइनस साइन दोनों में है, तो माइनस साइन भी कॉमन होगा, तो माइनस का p अगर आप कॉमन करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस क्यू। अब देखिए x प्लस क्यू बोथ में है, तो x प्लस क्यू हम यहाँ से कर लेंगे कॉमन, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा बेटा, x प्लस क्यू अगर हम कॉमन करेंगे तो y माइनस पी हमारा आ गया। इट मींस ये हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करके हम फैक्टर कर सकते हैं। और इसकी आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको लेकर आप बहुत ही सीरियस होइए, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। अब चलिए हम लोग और बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आपकी एक्सरसाइज का 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा ए बी स्क्वायर। 25th क्वेश्चन हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन टाइम्स बी और माइनस का 1। तो अभी देखिए बेटा इनमें से आपको कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, आप इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहली चीज तो ये डिसाइड करना है कि आपको फाइनली कॉमन लेना क्या है, ठीक है, कॉमन लेना क्या है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आप इसमें से कॉमन क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप क्या करोगे, इसको आप फिलहाल मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि ए बी स्क्वायर आएगा प्लस इसको आप इंटू करोगे तो ये ए बी हो जाएगा, माइनस का बी आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ये क्लियर हो गया कि अब हम इन दोनों में जरूर कुछ कॉमन कर सकते हो। इन दोनों में आप देख रहे हो ए बी कॉमन है पहले दो टर्म्स में, तो हम लोग बेटा यहाँ से ए बी कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा प्लस 1। और इन दोनों में देखिए आप माइनस कॉमन है, सिर्फ माइनस नहीं कॉमन होता, अगर कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 कॉमन होता है। एक तो साइन आपने कॉमन किया, दूसरा 1 आपने कॉमन किया, तो माइनस का 1 अगर आप कॉमन करोगे तो आपके पास आ जाएगा b प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे b प्लस 1 दोनों जगह है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b प्लस 1 हम लोग कॉमन करेंगे, तो अगले ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ए बी माइनस 1। तो इस तरीके से देखा आपने, इसका भी फैक्टर आपने कर लिया। ओके, तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आगे की क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा। लाइक एज आप 9th में जाओगे तो वहां भी कॉमन आपको सीखना है, कॉमन तो आपको सीखना ही सीखना है। तो आपको मैंने यहाँ पे डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस किए, और इसकी आप प्रैक्टिस करिए। बाकी इनकेस आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, और प्लीज हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स।